हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू और जिसके खंड काव्य के पाठ यानी अध्याय संख्या 2 तुलसीदास, इस के मूल पाठ की जो व्याख्या है वो व्याख्या का अध्ययन करेंगे। यद्यपि मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको तुलसीदास जी का जो परिचय है वो करवाया है, और अब अपने जो मूल पाठ है उसकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करने से पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक सरयू के तुलसीदास का जो पाठ है वो निकालें और मेरे साथ जो इस पाठ की व्याख्या है उसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए बेटा, अपनी कविता पाठ पर चलते हैं। देखिए यहां से, कंत करस हरिमन परिहर हूं, मोर कहां अतिहित हियदर हूं। कंत करस हरि सन परिहर हूं, मोर कहा अति हित दर हूं। यहां जो मंदोदरी है, रावण की पत्नी, वह रावण के द्वारा सीता का हरण करने के बाद में उनको समझा रही है, बता रही है कि यह काम आपने अच्छा नहीं किया है। उससे पहले आभास हो गया, पता चल गया था कि राम समुद्र पर पुल बांध करके और लंका में आ चुका है, इसलिए रावण के साथ साथ लंका व संपूर्ण जो राक्षस जाति है उसका विनाश तय है। इसलिए एक भारतीय जो नारी होती है, भारतीय जो स्त्री होती है, भारतीय जो पत्नी होती है, वह हमेशा अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, वह उसके भले और उसके हित की कामना करती है। तो यहाँ मंदोदरी को तुलसीदास जी ने एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो मंदोदरी रावण से अनुरोध करती है कि वह सीता को आदर के साथ श्री राम के पास लौटा दे। तो इसी बात का इस प्रसंग में चर्चा की गई है। कंत पति को कहते हैं। करस, करस का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता। हरि सन, हरि श्री राम के लिए, परिहर हूं मतलब छोड़ दो, त्याग दो। मोर कहां अति हित हिय धरूं, हिय धरूं हृदय में धरो। मंदोदरी रावण को संबोधित करती हुई कह रही है, हे पति, हे नाथ, आप रावण से, आप राम से जो शत्रुता है उसका त्याग कर दो। कंत करस हरि सन परिहु, आपकी जो श्री रामचंद्र जी के साथ शत्रुता है, दुश्मनी है, उसका त्याग कर दे, उसको आप छोड़ दे। मोर कहा अति, मेरा कहना, मेरी जो बात है, इस बात को आप अत्यंत हितकारी समझ करके हिय धरो, अपने हृदय में धारण करो। मैं आपके भले के लिए कह रही हूं, मैं आपके हित के लिए कह रही हूं। यानी यहां एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में मंदोदरी पेश आ रही है। समझो जत जासु दूत कई करनी, वही गर्भ रजनीचर घरनी। दूत संदेश देने वाला होता है, जासू जिसके आगे सर्वहनी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाने से हैं। गर्भ रजनीचर, रजनीचर राक्षस के लिए, घरनी पत्नी को कहते हैं। आगे मंदोदरी रावण को कह रही है, हे नाथ, जिस राम के दूत, समझो जासु दूत, समझो इस बात को, जिस दूत, किसके दूत? श्री राम के दूत ने कई करनी, जिसने अपनी करनी से लंका का क्या कर दिया था? नाश कर दिया था, लंका को जला दिया था, तहस नहस कर दिया था, उसको याद करो। सर्वही गर्भ रजनीचर घर नहीं,
अरे उसके भय को याद करने से राक्षसों की पत्नियों के गर्भ तक गिर जाते हैं। तो स्मरण करो, याद करो, जिसके दूत हनुमान ने लंका दहन किया, उसको याद करके और राक्षसों की पत्नियों के भय के मारे गर्भ तक गिर जाते हैं, उसको याद करो। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटपू कंत जो चहु भलाई। तासु नारी निज सचिव बोलाई, हे नाथ, उसकी पत्नी यानी सीता को, सचिव को बुला करके और उनके पास पहुंचा दो। तासु नारी, उसकी पत्नी, तासु उसकी पत्नी, नारी पत्नी, सचिव बुलाई, निज अपने सचिव को बुला करके उसकी पत्नी को लौटा दो। पटवहु कंत जो बलहु, कंत जो चहु भलाई, पहुंचा दो, इसी में आपकी क्या है, भलाई है। पटवहु कंत, हे नाथ, इसी में आपकी, पटवहु का मतलब होता है भाई भेज दो, लौटा दो, भेज दो। कंत जो चाहूं भलाई, यदि आप भलाई चाहते हो तो आप अपने सचिव को बुला करके उसकी पत्नी को लौटा दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। आगे मंदोदरी रावण को संबोधित करती हुई कह रही है, तब कुल कमल, तब कुल कमल विपिन, कुल खानदान वंश रूपी कमल, यूं कहें बेटा, विपिन, विपिन का अर्थ होता है वन या जंगल, यानी कुल रूपी कमलों का वन, जंगल। सीता, शीत, शीत ठंडी को कहते हैं, निशा रात्रि को सम आई, समाई, नजदीक आई। तो इस प्रकार से उनको कह रही है कि आप अपने सचिव को बुला करके और श्री राम की पत्नी जो सीता है उसको उनके पास भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समय आई। आगे कह रही है, जिस सीता का तुम हरण करके ले आए हो, जिस सीता का तुम हरण करके ले आए हो, वह तो आपके कमल रूपी, वह तो आपके कुल रूपी कमल के वन के लिए अत्यंत दुख देने वाली है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। हे नाथ, जिस सीता का तुम हरण करके लेके आए हो, वह तो आपके कुल रूपी कमल के वनों का नाश करने वाली है, अत्यंत दुख देने वाली है। यानी वो शीतकाल की रजनी के समान, निशा के समान, अत्यंत ठंडी रात के समान है। शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है। जैसे प्रचंड शीत रात होती है, वो अत्यंत पीड़ा पहुंचाती है ठंड से, ठीक उसी प्रकार से जो सीता है वह आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली है। वह शीतकाल की अत्यंत ठंडी रात के समान है, जो तुम्हारे कुल को नष्ट करने के लिए आई है। सुनहु नाथ सीता, सुनहु नाथ सीता बिन दीन्यो, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्यो। शंभु शिव जी के लिए, अज का मतलब होता है ब्रह्मा। सुनहु नाथ सीता बिन दीन्यो, हे नाथ, हे स्वामी, सीता को लौटाए बिना, सुनो नाथ सीता बिन दीन्यो, बिन देने से, लौटाए बिना से, जब तक आप सीता को लौटाओगे नहीं, दोगे नहीं राम को, हित न तुम्हारा, तुम्हारा कोई हित नहीं है। शंभु अज कीन्यो, यानी भगवान शिव और स्वयं जो ब्रह्मा है वो भी आपके हितकारी नहीं होंगे, वो भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सीता को नहीं लौटाओगे तब तक भगवान शिव और ब्रह्मा तक आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, भेक मेंढक को बोलते हैं, निशाचर राक्षस को बोलते हैं बेटा। निकर मतलब दल कह दो, समूह कह दो बेटा। सरिस अहिगन, अहि सांपों का समूह, राम बाण, राम के बाण। आगे मंदोदरी रावण को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे नाथ, राम बाण अहिगन सरिस, कि राम के बाण
सर्पों के समान है, सरिसृप समान है। राम के जो बाण है वो सांपों के समान है, और राक्षसों का समूह है वो मेंढकों के समान है। निकर निशाचर मेंढकों का समूह, मेंढक बोल दो। अरे जो राम के बाण है वो सांपों के समूह के समान है, और राक्षसों का जो समूह है वो मेंढकों के समान है। जब लागी ग्रस्त न तब लगी, जतन करू तजी टेक कर। जब लागी ग्रस्त, ग्रस्त पकड़े हुए मुंह में दबाते हुए, ग्रस्त न तब लागी, जतन यतन करूं तजी टेक है। तजी त्याग कर, टेक मतलब एक अभिमान कह दो, घमंड कह दो, यहां से लिया गया है। तो राम के बाण है वो सांपों के समूह के समान है, और राक्षसों का जो समूह है वो मेंढकों के समान है। जब लगी ग्रस्त न तब लगी, जतन करूं तजी टेक है। इसलिए जब तक राम के बाण, जब तक वे बाण यानी राम के बाण राक्षसों के प्राण नहीं लेते, तब तक हटकर अपनी और अपने रक्ष जो राक्षस है उनकी रक्षा का उपाय कर लीजिए। जब तक वे बाण राक्षसों के प्राण नहीं लेते हैं, तब तक हट त्याग करके, हट छोड़ करके अपनी और राक्षसों की रक्षा का उपाय कर लीजिए। तो ये था पहला पद तुलसीदास जी का। और अब इसके बाद में अपने दूसरे पद पर चलते हैं। देखिए बेटा, दूसरा है मंदोदरी सुनो प्रभु आयो, कौतुक ही पयोदी बंधायो। पयोदी समुद्र को कहते हैं, कौतुकी खेल खेल के अंदर, क्रीड़ा के अंदर। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने दूरदृष्टि रखती थी। मंदोदरी वो जानती थी श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के क्या है, अवतार हैं क्या। तो उनके अवतार का परिचय रावण को समझा रही है और कह रही है कि राम से आप शत्रुता न करें और सीता को लौटा दें। तो मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने सुना कि भगवान यानी श्री रामचंद्र जी ने खेल खेल के अंदर बांदरों की सहायता से समुद्र के ऊपर सेतु बना लिया है, समुद्र के ऊपर पुल बना लिया है, पुल बांध करके, और वो लंका के अंदर आ गए। कौतुक पयोदी बंधायो, समुद्र पर खेल खेल के अंदर वानरों की सहायता से पुल बना करके, सेतु तैयार करके, और वो लंका के अंदर पहुंच गया है। वे असंभव कार्य को संभव करके जो यहां पहुंच गया है, उसके सामने लंकापुरी क्या चीज है, रावण क्या चीज है, वो श्री रामचंद्र जी की जो मनसा थी उसको अच्छी तरह से वो समझ गई थी। कर गही पति है भवन, निज आनी बोली परम मनोहर बानी। परम मनोहर बानी, बानी वाणी वचन, परम सुंदर बाणी कहने लगी। कर गही तब, कर गही तब हाथ पकड़ करके, तब मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ करके पति है भवन निज आनी, अपने भवन में लेकर के आई उनको। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ करके और आदर के साथ अपने भवन में लेकर के आई, बोली परम मनोहर बानी, और उनके आगे फिर वो परम सुंदर वाणी यानी वचन कहने लगी, उनको समझाने लगी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनह बचन पिए परिहारी कोपा। परिहारी त्याग देना, कोपा क्रोध को कहा गया है। चरण नाई, चरण फिर उनके चरण छू करके, मतलब चरणों में, नाई का मतलब होता है झुकना, उनके चरणों में झुक करके अंचल रोपा, अपना आंचल फैला करके सुनू वचन है। रावण का हाथ पकड़ करके अपने भवन में ला करके मनोहर वाणी से कहने लगी, तो कहने लगी चरण नाई सिरु अंचल रोपा, उनके चरणों में झुक करके सिर अपना उनके कदमों में झुका करके अपना आंचल फैला करके सुने हूं वचन पिए परिहारी कोपा। हे प्रियतम, हे नाथ, आप मेरे वचनों को सुनो, मेरी बात को अच्छी से सुनो। आपके भीतर जो राम के प्रति क्रोध है परिहारी कर दो, त्याग दो, छोड़ दो उसको,
इसमें आपकी भलाई है। नाथ बयरू कीजे ताही सो, हे नाथ बयरू शत्रुता, शत्रुता उसी से कीजिए हे नाथ। रावण को समझाती हुई एक आदर्श भारतीय नारी जो होती है वो कभी भी अपने पति को गलत मार्ग पर चलते हुए देखना नहीं चाहते। यदि उसका पति सही मार्ग पर चलते समय उसके पैर डगमगा जाते हैं तो उसका धर्म बनता है कि वो अपने पति को सही मार्ग पर लेकर के आए। तो उसी चीज जो उसका वहां उत्तरदायित्व बनता है, उसी उत्तरदायित्व का वो निर्वाह करती हुई कह रही है, हे पति हे नाथ बयरू कीजिए ताही, शत्रुता उसी से कीजिए, बुद्धि बल सकिए जीते जहां सो, जिसको बुद्धि और बल से जीता जा सकता है, यानी बुद्धि और बल से जिसको पराजित किया जा सकता है उससे शत्रुता कीजिए। राम को बुद्धि और बल से आप जीत नहीं सकते क्या? जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके क्या? तुम ही रघुपति अंतर कैसा, हे नाथ मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर और रघुपति श्री राम में बहुत बड़ा अंतर है, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तुम्हारे भीतर और उनके भीतर जो अंतर है वह खलु खदोत दिनकर जैसा का। खलु खद्योत, खद्योत का अंतर होता है जुगनू, अल्प प्रकाश होता है, क्षणिक प्रकाश होता है, दिनकर सूर्य को। अरे तुम्हारे अंदर और भगवान श्री रामचंद्र जी में अंतर ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सूर्य और जुगनू में जो अंतर होता है। अरे जुगनू का प्रकाश तो क्षणिक होता है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश होता है वह तो सारी सृष्टि में फैल जाता है, वो तो सारी सृष्टि को जगमग कर देता है। इसलिए हे नाथ मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो कि तुम्हारे अंदर और श्री रामचंद्र जी में दोनों में अंतर है, वो बहुत बड़ा है। और वह अंतर किसके समान है? जुगनू और सूर्य के समान है। अतिबल मधु केटप जेहि मारे, महावीर दति सुध संहारे। दति ऋषि कश्यप की पत्नी थी। दिति के पुत्र राक्षस जो थे बड़ा, ऋषि कश्यप की पुत्री दिति, उसके पुत्र उनकी बात कही गई है बड़ा, संहारे उनका संहार किया। अरे अतिबल, हे नाथ सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अतिबल मधु केटप, ये मधुर केटप राक्षसों के नाम है। ये राम वही नारायण है जिसने क्या किया था? मधु केटप, जिसने मधु और केटप नाम के जो अत्यंत बलशाली राक्षस थे उनका वध किया था। ये राम वही नारायण है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, जिसने अत्यंत बलशाली दैत्यों को यानी मधु और केटब को मारा था। इसी राम ने ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के पुत्र जो अत्यंत पराक्रमी थे उनका संहार किया था। जेहि बलि बांधी सहस बुझा मारा, सोही अवतरेहूं हरन मही भारा। मही भारा, मही धरती को कहते हैं, धरती का भार, मही का भार उतारने के लिए, हरण हरण करने के लिए, हरण करना, दूर करना, उतारना। अवतरेहूं अवतार धारण किया है, सोई से जेहि बल बांध्यो सहस बुझाऊं, सैकड़ों बुझाऊं वाला है। अरे इसी राम ने, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, जिसने दैत्यराज बलि के वामन अवतार को, दैत्यराज बलि के वामन अवतार को बांधा था, लेकर बांधा था, वामन अवतार को लेकर बांधा था। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसी राम ने दैत्यराज बलि के वामन अवतार को बांधा था और परशुराम के रूप में सहस्त्र बाहु, या परशुराम के लिए कहा गया है, परशुराम के रूप में सहस्त्र बाहु नामक अत्यंत बलशाली राजा को मारा था। यही बल बांध्यो कासु विरोध न कीजिए नाथा, हे नाथ आप इससे वैर न कीजिए। तासु इससे विरोध है, हाँ एक पंक्ति रहेगी बेटा, सोई अवतरे हरन मरी बीरा,
ये वही अवतार है जो धरती के ऊपर अवतरित होकर के धरती के ऊपर जो पापाचार है, अत्याचार है, यानी धरती का जो भार है उसका हरण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए अवतरित हुए हैं, आए हैं। हे नाथ तासु विरोध न कीजिए नाथ, हे नाथ आप इसका विरोध छोड़ दो, त्याग दो, मत करो इससे। काल कर्म जीव जाके माथा, अरे जिसके काल कर्म जीवे जी के हाथ हाथ, अरे जिसके हाथ में काल कर्म और जीवन है, काल कर्म और जीवन जिसके हाथ में है, आप उसी से विरोध कर रहे हो, इसका विरोध त्याग दो, इसी में आपकी भलाई। आगे कह रही है, राम ही सौंपी जानकी नाइन कमल पदनाथ, तुत कहूं राज समर्पित बन जाए बजियूं रघुनाथ के। तासों उसका राम सौंपे, राम को सौंपो, जानकी नाई, नाई पहले भी मैंने बताया झुकना होता है, कमल पद कमल रूपी चरण उसके, माथे से मस्तक से लिया है, तो कहूं, पुत्र को कहते हैं, कहूं कहने से हैं, राज राज्य से हैं, समर्पित सौंपने से हो गया, बज्यूं बजने से कहे गए। हे नाथ मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मंदोदरी कह रही है रावण से, राम है सौंपे जान के, मेरी बात मान करके और जान की सीता, सीता को आप श्री रामचंद्र जी को सौंप दो, लौटा दो उनको। नाई कमल पदनाथ, आप मेरी बात मान करके राम के चरण कमलों में सिर रख दो, झुक जाओ आप। राम ही सौंपी जानकी, मेरी बात मान करके राम के चरण रूपी कमलों में अपना सर रख करके और उनसे क्षमा याचना करते हुए, उनकी पत्नी जानकी है, सीता है, इसको लौटा दो आप। आगे देखिए, सुत कहूं राज समर्पित भाई, सुत कहूं, अब आप जो राज्य का लोभ है, लालच है, मोह है आपके भीतर, उसको त्याग दो और राज सिंहासन किसको सौंप दो? पुत्रों को सौंप दो, अपने पुत्र को सौंप दो। जाए बजियो रघुनाथ, राज सिंहासन सौंप दीजिए और वन में जाकर के भगवान राम का नाम जप करके और अपना परलोक है उसको उज्जवल कीजिए। इस प्रकार से मंदोदरी एक आदर्श भारतीय नारी के रूप में आकर के और अपने पति की रक्षा, उसको सुमार्ग पर चलने के लिए, सन्मार्ग पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। तो अपना जो उत्तरदायित्व है उसका उसने निर्वाह यहां किया है। अगले पद पर चलिए बेटा। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागव सन्मुख गई न खाई गए। सन्मुख सामने या फिर चरण में बेटा। भागव कहते हैं बाघ को। नाथ दीन दयाल रघुराई, रघुराई श्री राम के लिए है। कहियूं करण सो सब करी बीते, तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ दीनदयाल प्रभु श्री रामचंद्र जी है, वो दीनों पर दया करने वाले हैं, बड़े दयालु है। क्या बाघु सन्मुख गए न खाए। अरे जो एक हिंसक जानवर बाघ होता है, उसके सामने जाने पर वह भी बख्श देता है। क्या हिंसक जानवर जो बाघ होता है, उसके सामने जाने पर वो भी बख्श देता है। और जबकि श्री राम है, वो तो दीनों पर दया करने वाले, अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। तो वो बता रही है, कह रही है कि उनकी शरण में जाने पर वो सबको क्षमा करते हैं। अगर उनका पति यानी रावण ऐसा करता है तो उसका तीनों लोकों में यश फैलेगा, उसको ख्याति मिलेगी और साथ में खुद मंदोदरी है, उसका अखंड जो सौभाग्य है वो बना रहेगा। एक भारतीय नारी की कामना होती है कि वो अपने पति के घर सौभाग्यशाली बनकर के, सुहागिन बनकर के जाती है
उसकी हार्दिक कामना होती है कि जब वो इस संसार को छोड़े परलोक में जाए तो वो सुहागिन ही जाए। तो इसी उसकी जो मनोदशा है उसका चित्रण यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। नाथ दीन दयाल रघुराई, भागो सन्मुख गई न खाई। तुलसीदास जी कह रहे आगे कि मंदोदरी रावण को समझाते हुए कह रही है, हे नाथ, राम है दीनों पर दया करने वाले हैं, वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। उनकी शरण में जाने पर जिस प्रकार से बाघ होता है वह हिंसक होता है, लेकिन उसके सामने जाने पर वो व्यक्ति को क्षमा कर देता है, यानी उसको उसका भक्षण नहीं करता है। तो ठीक उसी तरह से प्रभु श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे, आप उनको सीता को लौटा दीजिएगा। तैहूं करन सो सब कर बीती, तुम्हें सुर असुर सरासर जीती गए। मंदोदरी ने कहा रावण से, तैहूं करन सो सब कर बीती, आप चाहते थे, आप जो कुछ करना चाहते थे वो सब आपने कर लिया है। हे पति, रावण को कह रही है कि आप जो करना चाहते थे, तैहूं करन सो सब कर बीती, आपने सब कुछ करके व्यतीत कर दिया है। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, तुमने इस संपूर्ण जड़ और चेतन जगत में सुर असुर देव राक्षस सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, सबको तुमने पराजित कर दिया है। जड़ चेतन सब पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। संत कहिए अस नीति दशानन, चौथे पन जाही नृप कानन। कानन वन, नृप राजा को कहते हैं बेटा। चौथेपन जीवन की चौथी जो अवस्था होती है, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा संन्यास वानप्रस्थ और चौथा संन्यासाश्रम ना, क्षमा करना बेटा, तीसरा संन्यास और चौथा वानप्रस्थ। तो चौथा आश्रम है जीवन का। ये संत जनों ने, बुद्धि जनों ने ये बात कही है, असनीति दशानन, ये बात कही है। हे दशानन, संत जनों ने कहा है कि राजा को वृद्ध होने पर अपना जो राज्य होता है वो युवराज को सौंप करके और जीवन की चौथी अवस्था में, मतलब वानप्रस्थ कर लेना चाहिए, वन में जाकर के और तप करना चाहिए मेरे राजा को। तासु भजन कीजियो तह बरता, जो करता पालक संघरता। तासु भजन कीजियो तहां बरता, उसका भजन कीजिए, तासु उसका भजन कीजिए। भरता करता पालक संघरता, अरे जो सबका संघरता, जो सबका रक्षक है, जो सबका करता है, जो सबका भरता है, वो करता धरता रक्षक जो है, वन में जाकर के उसका गुणगान कीजिए, उसका भजन कीजिए। इस प्रकार से अपने पति को मंदोदरी है वो समझा रही है। सोई रघुवीर परनत पर अनुरागी, भजो नाथ ममता सब त्यागी। मंदोदरी कह रही है, हे नाथ, सोई रघुवीर परनत अनुरागी। परनत विनम्रता से या शरणागत, अनुरागी प्रेमी, भजो भजने से है, नाथ ममता, ममता मोह जो है त्याग दीजिएगा। इस प्रकार से उनको समझाती हुई कह रही है मंदोदरी रावण से कि हे नाथ, आप अपना जो आपके भीतर सभी प्रकार का जो क्रोध है, मोह है, लोभ है, वो त्याग करके, और जो हम सबका जन्मदाता है, संरक्षक है, हमारा कर्ता धर्ता है, उसका गुणगान कीजिए। वह और कोई नहीं है क्या, अपितु शरणागत से प्रेम करने वाला है क्या। सोई रघुवीर, वो जो रघुवीर है वो कौन है, उसकी शरण में जाने वाले से प्रेम करने वाला है। भजो नाथ ममता सब त्यागी, आप अपने भीतर का जो मोह है उसका त्याग कर दीजिए और उसका गुणगान कीजिए, उसका भजन कीजिए। आप उसका गुणगान कीजिए, आप उसका भजन कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर बेटा ये व्याख्या जो है वो यहां तक है, शेष बची हुई व्याख्या है वो अपने अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।